जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 17 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 17 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 नवंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है, एक मिनट। यस, स्कॉर्पियंस की हेल्थ 17 नवंबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ, ओह माय गॉड, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 नवंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लिया है या आपके पार्टनर ने आपको लिया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में। ओके, ईगो के वजह से आप लोगों की कोई फाइट हो चुकी है, या ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उनका मजाक उड़ाया है, आपने उनको बुली किया है, चीट किया है। इस तरह की एनर्जी लग रही है, या शायद ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हों। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यस, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 10 एंड 9 एंड 3। या तो आपको 333, 999, 1010, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, तो ये आपको गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च करना है। दूसरी चीज़ ये है कि 10, 9 एंड 3 ये नंबर आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या ये नंबर्स आप लोगों के लिए अलग से भी कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हार्मनी का कार्ड क्यों आया है। पास्ट लाइफ्स, गोइंग विद द फ्लो एंड गाइडेंस। बहुत ही पेनफुल कार्ड आए हैं। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अपने पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, या इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। ओके, तो यस, ये आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। 10-10 का मतलब आप समझ जाइए कि कंप्लीशन होता है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों का कनेक्शन पहले था, बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, उसी तरह का कनेक्शन आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आप लोगों की कोई फाइट हुई है, मतलब थोड़ी सी यस हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, या तो आप दोनों लोग अलग अलग फियरफुल हो सकते हैं। मतलब आपका भी पास्ट कुछ ऐसा रहा है, इनका भी रहा है, या तो ये आप लोगों की सेकंड मैरिज के लिए हो सकता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का पास्ट पेनफुल रहा है, इस वजह से दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो भी आपका पार्टनर है, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मतलब आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों के मन में जो फियरफुल एनर्जी है, इस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है। मतलब अगर ये कहा जाए कि आपके दिल तो मिल चुके हैं, लेकिन दिमाग में जो टॉक्सिसिटी है, जो पास्ट के किसी कनेक्शन की वजह से है, उस वजह से आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही है। आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना भी पसंद नहीं है, लेकिन जब यूनियन में आते हैं तो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड फाइट हो जाती है। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करके आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा रही है। तो फिलहाल कोई ना कोई फ़ाइट तो चल रही है, इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है। एंड अब आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। मतलब कि इनको लग रहा है कि शायद, क्योंकि देखिए
चाहे जिस वजह से फ़ाइट हुई हो। मेन चीज़ ये है कि ये चाहते तो नहीं है कि आप जाएँ, लेकिन शायद इनको लगता है कि ये कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपको रोक नहीं सकते, या इनका आप पर कोई हक नहीं बनता है आपको रोकने का। जिस वजह से इन्होंने गोइंग विद द फ्लो जाने का डिसीज़न लिया है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे इनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो है इंटेलिजेंट बहुत हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, चाहते भी नहीं है कि आप इनको छोड़ के जाएँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है, जिस वजह से अगर ये सीधी तरीके से सोचे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो शायद इनका जो नज़रिया गलत है, इस वजह से कोई इनको गाइडेंस देगा। या तो ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, या कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा बुजुर्ग इनको, या उनका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इनको गाइड कर सकता है कि ऐसी सिचुएशन में इनको करना क्या चाहिए। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फेमस हैं, जो भी करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं चाहे ऑफलाइन करते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग फेमस होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों को लोग पहचाने, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आप शाइन करने चाहिए, आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपकी नेम फेम रिकग्निशन बढ़े। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई यूट्यूबर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, आप लोग फेमस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग हो। तो इसके लिए आपको रिस्क लेने की या स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी काम हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, अगर आप हिम्मत दिखाते हैं, तो फिर मान के चलिए कि चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाती हैं। तो अगर आप स्टार हैं तो भी मुझे लगता है कि आपको हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जर्नी होती है। अब जैसे कि मेरा ये वाला चैनल है, ओके, तो इस पे क्या होता है कि आप लोग जो बहुत अच्छे अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो तो आके अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खुद का नहीं चल रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ आके कमेंट कर देंगे कुछ भी उल्टा सीधा। तो उसको देख कर के स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत मुझे लगता था, हालांकि मैं जानती थी ये सब होगा। ओके, तो ये हैंडल करने के लिए भी आपको एक लगातार से ट्राई करते रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों से आपका सामना पूरी ज़िंदगी होता है, क्योंकि डेविल कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों की हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ में न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, या शायद आप लोग अपनी बिजनेस या जॉब को लेके न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड ये न्यू बिगनिंग आप लोग बहुत हिम्मत के साथ कर रहे हैं, मतलब रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर आ रही है। एंड यस, या तो कोई नया काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या तो हेल्थ को लेके कुछ नई चीज़ें आपने डिसाइड की हैं तो वो आप कर रहे हैं। बट न्यू बिगनिंग तो आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। प्लेफुलनेस, ओ माय गॉड, बहुत ही तगड़े कार्ड आ गए हैं। इंटीग्रेशन, ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं। मतलब बस एक ही साइन आया है इतने, मतलब यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो यहाँ पर ऐसा फील, यहाँ पे 9 नंबर, 5 एंड 9 अगेन। ओके, आप लोगों को या तो 99 दिखाई पड़ रहा है, या 555 या 999 दिखाई पड़ रहा है। ओके, 555 जो होता है बहुत बड़े बदलाव का मतलब भी होता है, कि मतलब 555 का मतलब होता है आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, या तो आप लोग मैरिड कपल हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको अपना मान लिया था कि आप ही मेरे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं। ओके, तो जब से आप इनको छोड़ के गए हैं तब से ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अकेले में, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरी दुनिया में अब इनका कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। यस, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या तो इनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या तो ये खुद हो सकते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं। बट इनकी ये थोड़े से अथॉरिटी फिगर हैं। ओके, एंड इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत है, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, जिस वजह से ये कोई ऐसा वैसा काम कर नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऊपर से, देखिए होता क्या है
कि जब किसी इंसान की या तो एज हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर होता है तो वो अपनी प्रेस्टीज को लेके चलता है, दैट्स नॉर्मल थिंग। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी, एक तो इनको आपसे कनेक्शन ऐसा फील होता है, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि ये मैरिड होने के भी चांसेस हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है। यस, ये काफ़ी फेमस हैं, अपनी वर्क प्लेस से भी ये काफ़ी फेमस हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि ये अब फेक चीज़ें शो कर कर के परेशान हो चुके हैं। ये ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे एक अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करके रखनी है। देखिए, ये सब दिखावा होता है एंड ऊपर से इंसान चाहे जैसा बन ले, लेकिन अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल कहीं और भाग रहा है, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। आप जहाँ पे खुश नहीं है वहाँ पे खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप वाकई में खुश हैं वहाँ पर आप नेगलेक्ट शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारी चीज़ों को कोई इंसान कब तक खींच सकता है? एक टाइम पे आके उसे बोरियत लगती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं एंड ये अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं चलना चाहते हैं। अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड जीनियस शो कर रहे थे तो अभी थोड़ा सा फूल बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काश, अब इतनी जिम्मेदारी लेके चल पाना हमेशा बस की बात नहीं होती क्योंकि दिल खुश नहीं होता है, दिल रो रहा होता है। ऊपर से दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इनका दिल बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। ओके, यस, दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है लेकिन तब भी ये हिम्मत से काम ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने अपनी कोई प्रेस्टीज बनाई है तो आपको उसको मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दिखा तो रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब ये थक चुके हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड मतलब ये जो है कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आपके पास आना इतना आसान भी नहीं होगा। जो चीज़ें इतने सालों से इन्होंने मेंटेन करके रखी थी उन सब पे धब्बा लग सकता है, उन सब पे मतलब सारी चीज़ों पे पानी फिर सकता है अगर इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया। बट ये करें तो क्या करें, आप इनका लॉस्ट पार्ट जैसे होता है, जैसे कि अपनी बॉडी का ही कोई पार्ट बिल्कुल अपने जैसा, अपना सोलमेट, अपना रिफ्लेक्शन उस लेवल का, जैसे अपनी परछाई उस लेवल का कनेक्शन इनको फील होता है। तो ये भी क्या कर सकते हैं? ओके, यस, ये हैंग्ड हैं, स्टक हैं, इनको गाइडेंस की भी ज़रूरत है क्योंकि ये चाहे कितने भी मैच्योर क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर की भी जब तबीयत ख़राब होती है वो भी डॉक्टर के ही पास आ जाता है, अपना इलाज खुद नहीं कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चाहे दूसरों को कितनी भी एडवाइस देते हों, लेकिन अब इनको खुद एडवाइस की नीड है क्योंकि इनका दिल सिर्फ आपके पास है, इनको सिर्फ आपकी नीड है। ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, मतलब इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो ये आपको अब बिल्कुल दिल में छुपा के रख लें कि मुझे किसी को देखने नहीं देना है। ओके, एंड अब ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जो सब चीज़ें इन्होंने मतलब या तो ओवर थिंकिंग करके, अपने आप को कंट्रोल करके, देश दुनिया सोसाइटी समाज सबके बारे में सोच सोच करके अब ये परेशान हो चुके हैं। इसी वजह से इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा स्टेप ले लो कि बस सीधे आप इनको हासिल हो जाएं। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि कोई ईगो फाइट चल रही है एंड ईगो फाइट की वजह से ही शायद ये सारी चीज़ें, जितना भी कियोस है ये क्रिएट हुआ है। आप सोचते रहे कि वो इनिशिएटिव लें, उन्होंने सोचा आप इनिशिएटिव लें, लेकिन मेन चीज़ क्या थी? किंग ऑफ कप्स, लॉयल्टी, ट्रू लव, पैशन, इमोशन, इन सारी चीज़ों को किनारे कर दिया गया है, जबकि मेन चीज़ यही है। किसी भी रिलेशनशिप का मेन फाउंडेशन क्या होती है? इमोशंस एंड फीलिंग्स। उन सारी चीज़ों पे किसी ने नहीं सोचा, सबने क्या सोचा कि मुझे अपना ईगो प्यारा है, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके जी, यूनिवर्स भी फेडअप हो गए हैं, कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ले लो भाई, जिसको भी नीड हो। ओके, लेकिन सोच समझ के लेना है क्योंकि एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर आपको लगता है कि आप ईगो फाइट में फंसे हुए हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए, बट अपनी सिचुएशन को देखकर। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।